हेलो नमस्कार। आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल आप सब आराम से लाइव हो जाएं और आराम से हम लोग क्लास के साथ कनेक्ट होकर के इन कहानियों को सॉल्व करने का अप्रोच करते हैं। केयरफुल होकर देखिए, ये फंक्शन का ऑब्जर्वेशन होगा। बिल्कुल आप सब आराम से कनेक्ट हो जाएं और इन सवालों को सॉल्व करने का अप्रोच करें। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माय डियर, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स टू द होल पावर 2 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स टू द होल पावर 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0.99 प्लस एफ ऑफ 1.001। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो बहुत आराम से आप सब आ जाएं और इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करने का अप्रोच करिए। बहुत आराम से आप सब आ जाइए और केयरफुल होकर इसको जस्टिफाई करने का अप्रोच करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग लाइव हो गए होंगे और आराम से इन पॉसिबिलिटीज को देख रहे होंगे और जो भी कहानियां हैं इसको करने की आप कोशिश कर रहे होंगे, है ना। बहुत आप आराम से आ जाएं, केयरफुल होकर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन श्रीमान आपसे कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन के बन है। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास एक फंक्शन दिया गया सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स टू द होल पावर 2 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें इनपुट जो आपको डालना है एक्स की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए, पहली केस में एफ ऑफ 0.99 पुट करना है सर। और जैसे मैं एफ ऑफ 0.99 पुट करूंगा, एक्स के प्लेस पे 0.99 पुट करूंगा, तो यहाँ पे श्रीमान मेरे को मिलेगा 0.99 का होल स्क्वायर। और जैसे मैं 0.99 का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। लिटरली अगर मैं बात करता हूँ 0.99 की, अगर मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.99 की बात करता हूँ सर, तो ये बेसिकली दो इंटीजर वन जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। जीरो और वन के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ये जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। और जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे जो इन दोनों इंटीजर में जो छोटी वैल्यू होगी उस पर अप्रोच करेगा रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो अप्रोच करेगा ये जीरो पे, तो यहाँ से 0.99 इन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का जो होल पावर 2 लिखा हुआ है, रिजल्ट आपको देगा जीरो। जीरो के पावर 2 करोगे तो रिजल्ट आपको जीरो ही मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपने बोला हाँ जी सर, इसको मैंने जीरो रख लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। अब 0.99 का स्क्वायर करने पे ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। और किसी भी फ्रैक्शन का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू भिन्न से क्या होती है, छोटी मिलती है। स्क्वायर करने में वैल्यू छोटी हो जाती है। तो जब मैं 0.99 का स्क्वायर करूंगा, जब मैं 0.99 का स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी हो जाएगी। वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी और आपको जो रिजल्ट मिलेगा श्रीमान, एक मिनट हो जाए, जीरो पॉइंट नाइन नाइन का स्क्वायर करने पे क्या होगा, वैल्यू जो होगी जीरो से, है ना, इस वैल्यू 0.99 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू इससे और छोटी हो जाएगी। मतलब जीरो से वन के बीच में ये भी वैल्यू बिलाई करेगी। तो इसका भी आउटकम जो आपको मिलेगा श्रीमान, 0.99 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू इस वैल्यू से भी छोटी हो जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी ये भी वैल्यू श्रीमान जीरो और वन के बीच में लाई करेगी। और इसका जो सिंपलेस्ट अप्रोच होगा ये भी अप्रोच करेगा जीरो पे। रिजल्ट यहाँ से आपको मिल गया जीरो। जीरो माइनस जीरो करने पे एफ ऑफ 0.99 का जो रिजल्ट मिलेगा ये जीरो के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है? आपने बोला ठीक बात है सर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि सर एफ ऑफ 1.001 की बात मैं करता हूं, तो एफ ऑफ 1.001 की जब मैं बात करूंगा तो एक्स के प्लेस पर रखूंगा मैं 1.001, इसका स्क्वायर, है ना, इस फंक्शन में रखना पड़ेगा ना वैल्यू को मेरे को। फिर मैंने 1.001 का होल स्क्वायर करा। ठीक, अब इसकी वैल्यू सर 1.001 ये किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा सर। इन दोनों में छोटा इंटीजर क्या है, तो आपने बोला 1 है सर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो लिटरली मेरे को यहाँ से 1 मिल जाएगा। और ये 1.001 का स्क्वायर करने पे वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगी। 1 पॉइंट समथिंग जो है अगर 2 से कम है तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है सर। तो यहाँ से भी आपको आउटकम्स 1 ही मिलेंगे। 1 माइनस 1 जीरो मिल गया सर। अब एफ ऑफ 0.99 की वैल्यू भी आपको जीरो मिली है सर। एफ ऑफ 1.001 की वैल्यू भी आपको जीरो मिली है सर। इट मीन्स यहाँ जीरो प्लस जीरो रखने पे आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो के बराबर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट जीरो के बराबर होगा।
तो इस बात को बहुत आराम से आप सब दिमाग पर रख लेंगे और बहुत आराम से आप टू बी पेशेंस धैर्य बना करके देखेंगे, है ना। इसके बाद माय डियर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2, इसका डोमेन क्या होगा आपको बताना है। बेसिकली दिए गए फंक्शन के लिए इनपुट की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत आराम से आप सब देख लें और इसके लिए इनपुट की वैल्यू को जस्टिफाई करने का अप्रोच करिए। इनपुट की वैल्यू को जस्टिफाई करने का अप्रोच करेंगे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत आराम से इसको देखेंगे, समझेंगे और रिजल्ट को जस्टिफाई करने का अप्रोच करेंगे, है ना। आपने बोला ठीक है सर। तो सबसे पहले द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 है। एक्स प्लस 2 है, आपने बोला बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे एक काम आपको ये करना है कि आपको मैंने एक बात बताई थी कि इन रियल वैल्यू फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर लाई करने वाली वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है उसके बराबर होती है, हमेशा जीरो से बड़ी है उसके बराबर होती है। इट मीन्स श्रीमान 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 ये हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा, हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। आपने बोला बिल्कुल बात आपने सही कही सर, बिल्कुल आपने बात सही कही। फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का अप्रोच आपको दिख रहा है। तो श्रीमान इसको आप डिस्कस करेंगे दो आइडिया पे। पहला आइडिया ये होगा सर केस वन के अंदर आप ये करोगे सर कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव एज वेल एज डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है, ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है, तब भी कहानी जीरो से बड़ी है उसके बराबर मिलेगी। और सेकंड केस को डिस्कस करने के लिए माय डियर आपको काम ये करना पड़ेगा केस नंबर 2 के अंदर कहानी आपको ऐसे करनी पड़ेगी कि अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है एज वेल एज डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो भी आपको कहानी हमेशा जीरो से बड़ी है उसके बराबर ही मिलती है ना। अंश और हर दोनों के ऊपर का साइन जो है पॉजिटिव हो जाए तो वह वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है उसके बराबर होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सर 5/3 लिखा है, 5 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, 5/3 क्या है पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 5 नेगेटिव है सर, 3 भी नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू भी जीरो से बड़ी है ना भाई। तो कहने का मतलब ये कि जब भी किसी ऑब्जर्वेशन के पॉजिटिव होने की बात आप कर रहे हैं तो उसका अंश एज वेल एज हर दोनों पॉजिटिव हो तो ऑब्जर्वेशन जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। एज वेल एज अंश और हर दोनों नेगेटिव हो तो फिर जीरो से बड़ा होगा। आपने बोला बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद अगली कहानी आपको ये करनी है, देख लें बिल्कुल आराम से। अब अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है सर, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। इट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, बोले तो जीरो से बड़ा या उसके बराबर, एज वेल एज गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। ये कहानी आपको मिली। अब इसके बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी है उसके बराबर अगर आपको दिख रही है, आपने बोला सर वेरिएबल के सामने का चिन्ह नेगेटिव दिख रहा है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कभी भी वेरिएबल के सामने के चिन्ह नेगेटिव आपको दिखाई दे तो आपको इस माइनस को कॉमन लेना होता है। जैसे आपने कॉमन लिया तो आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे आप माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। इट मीन्स यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। इसको श्रीमान आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा, और इसको आपने एक्स प्लस 2x माइनस 2 रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को महसूस करते हुए, ठीक है। और जैसे आपने इतना सारा काम करा, आपके मन पे ये फीलिंग आई, आपके मन पे ये फीलिंग दौड़ गई सर कि एक मिनट रुकिए ये भैया, आपके मन पे फीलिंग दौड़ गई सर कि नंबर लाइन बना करके अगर मैंने -2 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा, प्लस माइनस प्लस का अप्रोच अगर मैंने लिया तो वैल्यू जस्टिफाई होगी सर -2 से लेकर के 2 के बीच में। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिली श्रीमान -2 से लेकर के 2 के बीच में, अब फिर मेरे को डिस्कशन लेना है इसका सेकंड सेगमेंट, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसको,
यहाँ पे इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 से बड़ा है। अब -2 से बड़े इंटीजर की अगर मैं बात करूं श्रीमान, -2 से बड़े इंटीजर की अगर मैं बात करूं, कोई इंटीजर अगर -2 से बड़ा है तो इंटीजर कैसा होगा, आपने बोला सर अगर मैं एक्चुअल में इंटीजर की बात करूं तो वो इंटीजर होगा सर -2 से बड़े इंटीजर की आप बात कर रहे हैं, तो वो इंटीजर होगा सर -1, -1 है ना। आपने बोला ठीक है सर, आपने बोला ठीक है सर, आपने लिटरली नंबर लाइन तो इस तरीके से बना दिया और यहाँ पे -2 को रख दिया। इंटीजर की वैल्यू आपको चाहिए -2 से बड़ी, मतलब इसका जो आउटपुट होगा -1 से लेकर के अनंत के बीच का होगा। -1 से लेकर के अनंत के बीच का जब आप कुछ भी इनपुट डालोगे रिजल्ट आपको यही मिलेगा। अगर -2 से -1 के बीच का आप इनपुट लोगे तो उसका इंटीग्रल वैल्यू के बाद का जो सॉल्यूशन होगा इस x के लिए वह आपको आउटपुट -2 दे देगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँगा तो श्रीमान ये x की वैल्यू जो मिलेगी -1 से लेकर के अनंत के बीच की मिलेगी, -1 से लेकर के अनंत के बीच की मिलेगी। और जब मैं इन दोनों, ठीक, अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन आपको निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का जो सेंस होगा वही इस पहली केस के लिए इनपुट की वैल्यू होगा। आपने बोला ठीक है सर। यहाँ से आपको -2 से 2 के बीच का मामला मिला था, यहाँ से मामला -1 से इन्फिनिट के बीच का मिला है, तो -1 कहीं श्रीमान यहाँ पे लाई करेगा अगर मैं एक ही नंबर लाइन पे लाई कराऊँ तो। आपने बोला ठीक है सर, -1 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ से अनंत के बीच की बात हो रही है, मतलब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है सर -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में, मतलब इन फर्स्ट केस x की जो वैल्यू डिटरमाइन होगी सर ये -1 से लेकर के 2 के बीच की डिटरमाइन होगी, -1 से लेकर के 2 के बीच की डिटरमाइन होगी। इन केस नंबर 1 ऑप्शन नंबर, ब्रैकेट का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ब्रैकेट को थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ ब्रैकेट ये लगाइए क्लोज ब्रैकेट, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट लगाइए। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया सर। अब आपके पास दो ऑप्शन बच्चे हैं बी और डी। इसको जस्टिफाई कराने के लिए आप केस नंबर 2 पे मूव करेंगे। केस नंबर 2 श्रीमान आपसे कह रहा है कि सर न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, एज वेल एज डिनोमिनेटर भी क्या है, नेगेटिव है। इट मीन सर 4 - x² की जो वैल्यू है ना सर ये नेगेटिव है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है, एज वेल एज डिनोमिनेटर क्या है सर, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 की जो वैल्यू है सर ये जो है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है सर। अब इसको आप बस सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग सॉल्व करते हैं। वेरिएबल के सामने का चिन्ह नेगेटिव है, आपने माइनस को कॉमन लिया, आपको मिला x² - 2² लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x + 2 मिला, x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0 मिल गया सर। अब यहाँ से जैसे माइनस को आप इधर शिफ्ट करेंगे इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, इनइक्वालिटी हो जाएगी श्रीमान चेंज। और जैसे इनइक्वालिटी चेंज हुई नंबर लाइन बनाया, प्लस माइनस प्लस का सेपरेशन आया और x की वैल्यू पॉजिटिव का सेपरेशन लेगी यहाँ से। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलने वाली है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 यूनियन 2 से अनंत के बीच की मिलने वाली है। और ब्रैकेट आप ये वाला लगाना बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड केस पे आप आइए। यहाँ कह रहा है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है सर ये जो है सर -2 से छोटी है, -2 से छोटी है, -2 से छोटी है। तो श्रीमान अगर मैंने नंबर लाइन बनाया -2 से छोटी वैल्यू का अप्रोच करूंगा तो वैल्यू इधर अप्रोच करेगी, इधर अप्रोच करेगी ना -2 से छोटी वैल्यू। बताओ भाई, आपने बोला ठीक है सर, -2 से क्या है, छोटी वैल्यू की बात हो रही है, तो किस पे अप्रोच करेगा ये भाई, x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। तो आपने बोला सर x की वैल्यू जब -2 छोटी होगी तो अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात करें, अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात करें तो बेसिकली मेरे को -3 चाहिए, और -3 पॉसिबल है सर अनंत से लेकर के आप -2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लें, बस -2 को मत लीजिएगा, -2 को लेंगे तो उस पॉइंट पे इंटीग्रल वैल्यू -2 मिल जाएगा, जिसको लेना नहीं है।
अब -2 से थोड़ा सा भी छोटी वैल्यू लेंगे तो अप्रोच करेगी -3 पे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो इंटीजर की हम बात करें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि गेट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.99 और यहाँ पे नेगेटिव चेंज लगा हुआ है, तो बेसिकली लाई करेगा -3 और -2 के बीच में। अब बेशक ये लाई कर रहा है यहाँ पे -2.99 की बात आप कर रहे हैं, बट इन दोनों के इंटीजर में छोटा इंटीजर क्या है, 3 है, तो अप्रोच करेगा 3 पे ही है। तो इस बात को दिमाग पर रखते हुए यहाँ से आपने इस वैल्यू को जस्टिफाई करा। अब इन दोनों में कॉमन आप ढूंढिए, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, यही वाला सेगमेंट तो कॉमन है, ये वाला सेगमेंट कॉमन है। तो इन सेकंड केस एक्स के लिए जो वैल्यू कॉमन है श्रीमान, कॉमन वाले को मैं रेड से दिखाता हूँ, जिससे कि एक्स की वैल्यू जो कॉमन है सर माइनस अनंत से लेकर के -2 के बीच की वैल्यू है, माइनस अनंत से लेकर के -2 के बीच की वैल्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली मेंशन्ड है। तो बहुत आराम से आप देख लीजिए, हर बिंदु पे विचार कर लीजिए, बहुत आराम से केयरफुल होके हर एक पॉइंट पे अपना अटेंशन लेते हुए कहानियों को करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक बात को समझ रहे होंगे, है ना। चलिए इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये तीसरा सवाल श्रीमान आपसे कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ एक्स बराबर 1 से इन्फिनाइट तक का मोमेंट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, रिजल्ट आपको 2 मिल रहा है, एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर where n is the set of all natural number, then the value of f of 4 upon f of 2, f of 4 upon f of 2 की वैल्यू आपको बेसिकली बतानी है, f of 4 upon f of 2 की वैल्यू आपको बतानी है। बताएं भाई कैसे करेंगे आप लोग, बताइए। अब इसका जो सूत्रधार है श्रीमान, आप ऐसे करोगे, यहाँ लिखा हुआ f of x प्लस वाई की जो वैल्यू है सर, f of x प्लस वाई की जो वैल्यू है सर, ये बराबर है f of x इंटू एफ ऑफ वाई के, f of x इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है सर। आपने बोला बिल्कुल सर। और जैसे आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, जैसे आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो इक्वेशन लिखा गया सर इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, आपसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन ये जो फंक्शन लिखा गया है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ। आपने बोला हाँ जी सर, बात तो सही है। अब इसके बाद यहाँ पे लगाइए समेशन का चिन्ह, समेशन ऑफ एक्स बराबर 1 से इन्फिनाइट तक का मूवमेंट, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 लिखा हुआ यहाँ पे, इट मीन्स समेशन ऑफ एक्स बराबर 1 से लेकर के अनंत तक का मोमेंट ए के पावर 1 प्लस ए, है ना। एफ एक्स के प्लेस पे आप ए के पावर एक्स रख दीजिए, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ इसमें, ए के पावर 1 प्लस ए के पावर 2 प्लस ए के पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनाइट टर्म तक का मोमेंट है, और रिजल्ट मिल रहा है आपको 2 के बराबर। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है 2 के बराबर, तो सर ये क्लियर हो रहा है कि सीरीज जो है बेसिकली डिक्रीजिंग सीरीज है, और ये एपी के स्टैंडर्ड अप्रोचेस को फॉलो करा रही है ना। तो यहाँ पे आपने बोला हाँ जी सर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के पावर 3 डॉट 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 ए के पावर कुछ अनंत तक का मामला है, रिजल्ट आपको मिल रहा है 2 के बराबर। अब यहाँ से एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला जो होता है, एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। और एक बात दिमाग पर रखना है, कॉमन रेशियो जो होता है ये हमेशा लेस देन 1 होता है, कॉमन रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता है। ए जो है श्रीमान ये फर्स्ट टर्म है, ए श्रीमान फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, ए अपॉन 1 माइनस ए बराबर आपको 2 मिला, ए इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2a, इट मीन्स 3a बराबर 2, ए की वैल्यू होगी 2/3 के बराबर, ए की वैल्यू होगी 2/3 के बराबर, ए की वैल्यू होगी 2/3 के बराबर। बेसिकली अब मेरे को क्या बताना है सर, मेरे को बताना है एफ ऑफ 4 अपॉन एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 4 अपॉन एफ ऑफ 2 की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 2/3 के बराबर। मतलब यहाँ पे आपने 2/3 के पावर एक्स रख दिया इस तरीके से। अब यहाँ से भाई साहब आपको 2/3 के पावर एक्स हो गया, एज वेल एज 2/3 के पावर एक्स आप यहाँ भी देख पा रहे हैं सर। और फिर आपने बोला सर ये 1 मिनट बढ़ाओ इसको पहले भाई, 2/3 के पावर 4, एक्स के प्लेस पे 4 रखा ऊपर, एज वेल एज 2/3 के पावर 2, बेस बराबर है
बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा तो पावर क्या होगा, आपस में डिफरेंस के आइडिया पर डिस्कस होगा। मतलब 2/3 के पावर 4 - 2, इट मीन्स 2/3 के पावर 2। और यहाँ से मेडियर आपको मिल गया 4/9। और 4/9 जो होता है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही सवाल को सॉल्व करने का रिजल्ट है यही। तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आपके सामने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिखाई दे, तो उस इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल के आइडिया पे। और ये मैंने बहुत कायदे से ब्रीफ करा है, प्रूफ भी करना हो तो प्रूफ भी कर लीजिए। मान लीजिए आपने राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे ए के पावर एक्स रखा, एफ ऑफ वाई के प्लेस पे ए के पावर वाई रखा, बेस बराबर है, पावर आपस में ऐड हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो कई बार फंक्शन जो होता है इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिखा होता है या इक्वेशन लिखा होता है, तो आप उसको महसूस करके उस पर जा करके काम करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक बात को समझ गए होंगे। बाकी आप सब मेहनत करिए, तमाम चीज़ें जो हैं बढ़िया से क्लियर होंगी। इसको सॉल्व करिए। लेट समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है। रिजल्ट आपको मिल रहा है 16 2 टू दी पावर 10 - 1, वेयर द फंक्शन एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड एफ ऑफ 1 बराबर 2 देन द नेचुरल नंबर एज बट। यहाँ क्वेश्चन करें कि मान लीजिए समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के का मामला 1 से 10 तक का है। रिजल्ट 16 2 टू दी पावर 10 - 1 दे रहा है, जहाँ फलन f संतुष्ट करता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक्स वाई, और एफ ऑफ 1 बराबर 2 है तो प्राकृतिक संख्या ए का मान बताना है। तो बताइए बताइए आप लोग भाई। अब यहाँ सॉल्यूशन श्रीमान आपको ऐसे करना है इसका। अब यहाँ लिखा हुआ समेशन ऑफ के बराबर 1 से ले, एक मिनट आराम से देखो सॉल्यूशन इसका ऐसे करोगे। अब यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब श्रीमान ये इक्वेशन आपसे कह रहा है कि सर जो फंक्शन यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, ये मेरे से एक्सप्रेस करके कह रहा है कि ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल टर्म को डिस्कस कर रहा है। सर मैंने कैपिटल ए के पावर एक्स लिख दिया, कैपिटल एक्स के पावर ए लिख दिया सर। अब आपने बोला ऐसा क्यों किया सर आपने, तो स्मॉल ए की वैल्यू इसके अंदर कंसीडर अब पहले से ही है तो मैंने कैपिटल ए ले लिया। अब आपने बोला थोड़ा एक बार प्रूफ करके दिखा दो सर। मैंने बोला कि अगर मैंने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स लिखा है, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, अगर मैं बात कर लूँ एफ ऑफ वाई की तो आप क्या बोलोगे सर, वेरिएबल में चेंज करोगे ए के पावर वाई। अगर मैं बात कर लूँ सर राइट हैंड साइड की, अगर मैं बात कर लूँ सर राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और इसको सर आपने लिख दिया है ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई। इसके बाद जमाने ने आपको कई बार पढ़ाया है कि सर अगर बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई के बराबर है। अब इसको सर इन फॉर्म ऑफ फंक्शन लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेकर के मैंने लेफ्ट हैंड साइड तक का मूवमेंट तय कर लिया, माजरा तय कर लिया, मतलब ये इक्वेशन वेरीफाई भी हो गया। तो कहने का मतलब ये कि आप बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्मार्ट बनिए और तमाम बिंदुओं पर विचार करिए, ठीक है। मिटाता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये सब आप लोग जान गए। अब सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीमान एक बात आपको और गिवन है कि सर अगर एफ ऑफ 1 की बात करें तो रिजल्ट आपको मिल रहा है 2 के बराबर, एफ ऑफ 1 पे रिजल्ट 2 मिल रहा है। अगर मैं एक्स के प्लेस पे रखता हूँ 1, तो ए के पावर 1 की वैल्यू मिल रही है मेरे को 2 के बराबर। तो यहाँ से श्रीमान मेरे को ए की वैल्यू मिल गई 2 के बराबर, ए की वैल्यू 2 के बराबर मिल गई। इट मीन्स दिस फंक्शन इज 2 के पावर एक्स, इट मीन्स दिस फंक्शन इज 2 के पावर एक्स। मतलब ये कि सर जो ये फंक्शन एफ एक्स है ये बेसिकली सर 2 के पावर एक्स के बराबर है, बेसिकली सर ये 2 के पावर एक्स के बराबर है, बेसिकली सर ये 2 के पावर एक्स के बराबर है, बेसिकली सर ये 2 के पावर एक्स के बराबर है। आपने बोला बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसके बाद सर इतना माजरा हो गया। अब इसके बाद एक इक्वेशन गिवन है, समेशन ऑफ के बराबर 1 से लेकर के 10 तक का मूवमेंट है सर, और कहानी एफ ऑफ ए प्लस के की हो रही है, और ये सर बराबर है 16
2 के पावर 10 माइनस 1 के, 2 के पावर 10 माइनस 1 के। ठीक है सर। अब जहां मेरे को x दिख रहा है वहां पे मैं a प्लस के रखूंगा और k का मूवमेंट 1 से 10 तक का करूंगा, तो आप आराम से देखिएगा सर। यहाँ 2 के पावर a प्लस हाफ 1 प्लस 2 के पावर a प्लस हाफ 2 प्लस 2 के पावर a प्लस हाफ 3 एज वेल एज इट इज जैसे 2 के पावर a प्लस 10 तक का मूवमेंट हुआ सर, और बराबर 16 2 के पावर 10 माइनस हाफ 1 तक की कहानी डिस्कस हो गई कि नहीं कहानी डिस्कस? आपने बोला हाँ जी सर। अब 2 के पावर a प्लस 1 जो लिखा हुआ है, 2 के पावर a प्लस 1 जो लिखा हुआ है, इसको सर क्या मैं 2 के पावर a इंटू 2 लिख दूं क्या? आपने बोला हाँ जी सर लिख दो। और जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई साहब, तो आप बोले सर 2 के पावर a आपने लिखा तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 2 स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2 के पावर 3 और ये मूवमेंट 2 के पावर 10 तक का है। रिजल्ट अगर आपको 16 2 के पावर 10 माइनस 1 मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक। अब सर ये 2 स्क्वायर 2 के पावर 3 डॉट 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 2 के पावर 10, ये जीपी के फॉर्मूले की फीलिंग आपको दे रहा है क्या? जीपी के एन टर्म तक की सीरीज के फॉर्मूले की फीलिंग दे रहा है। जीपी के एन टर्म के फॉर्मूले का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आपने बोला हाँ जी सर। अब आपने श्रीमान क्या करा, यहाँ 2 के पावर ए लिखा, ए के प्लेस पे 2 है, ये तो बाहर है तो इसको बाहर रहने दो। जीपी का फॉर्मेशन इस पे लगाओ आप, 2 को रखा बाहर आपने क्योंकि ए फर्स्ट टर्म 2 है, 2 को रखा बाहर। कॉमन एस 2 के पावर 10 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 16 2 के पावर 10 माइनस 1 के बराबर। अब यहाँ से 2 के पावर a प्लस 1 की जो वैल्यू है सर, ये 2 के पावर 10 माइनस 1 16 2 के पावर 10 माइनस 1 तक का मामला है। अब यहाँ श्रीमान इससे जो है ये वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ आपको मिला 2a प्लस 1 की वैल्यू 2 के पावर 4 के बराबर। बेस बराबर हो बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, बेस बराबर हो बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो पावर को आप इक्वली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 मिल जाएगी, a की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो ये सब बातें आप दिमाग पे बिल्कुल बैठा लीजिएगा और बहुत आराम से धैर्य बना करके देखिए और हर बिंदु पे विचार विमर्श करिए, फिर चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाती हैं, है ना। चलिए फिर बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये सवाल देखिए आप, ये क्वेश्चन आपसे कह रहे कि लेट f सच दैट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर f ऑफ x बराबर 2x माइनस 1 अपॉन 2 एंड g सच दैट q रेशनल नंबर टू रियल नंबर एंड gx बराबर x प्लस 2 बी द फंक्शन, देन गॉफ ऑफ 3/2 इक्वल्स टू व्हाट? गॉफ ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। यहाँ पे श्रीमान एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 अपॉन 2, 2x माइनस 1 अपॉन 2 है सर। और दूसरा फंक्शन है सर रेशनल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और ये g ऑफ x बराबर लिखा हुआ है सर x प्लस हाफ 2, x प्लस हाफ 2 लिखा हुआ है सर। अब आपको बताना है सर गॉफ ऑफ 3/2 की वैल्यू बताना है, गॉफ ऑफ 3/2 की वैल्यू बताना है, गॉफ ऑफ 3/2 की वैल्यू बताना है। इट मीन सर g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बताना है आपको। अब यहाँ नेचुरल नंबर किसकी बात कर रहा है सर? बेसिकली डोमेन की बात कर रहा है एफ ऑफ एक्स के लिए, और यहाँ q जो है रेशनल नंबर जो लिखा हुआ है बात कर रहा है सर डोमेन के लिए। तो कहने का मतलब ये कि जब कहानी डोमेन पे हो रही है तो आप एक बार फोकस होकर देखिए कि जब आप फंक्शन में f ऑफ 3/2 की बात कर रहे हैं तो सर इसके लिए नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, बट ये 3/2 तो एक रेशनल नंबर है सर, तो ये तो डोमेन के अंदर है ही नहीं है, तो आप इनपुट क्यों कैसे ले सकते हो? ले ही नहीं सकते हो। तो यहाँ से फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आपको कोई सवाल देखने को मिले तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो उस फंक्शन के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, उसके इनपुट, उसके डोमेन और उसके रेंज के अंदर बेसिकली लाई कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज आप इसके जवाब तक नहीं जाएंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए हैं। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, नोट करिए।
ठीक है भाई। इसके बाद श्रीमान हम बात करेंगे आपसे इस क्वेश्चन की। इसकी बात करेंगे, इसको करिए सॉल्व। इफ द फंक्शन एफ सच दैट 1 to इन्फानाइट तक का मूवमेंट है, इन्फानाइट पे लगाएंगे आप ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ 1 से इन्फानाइट तक का मूवमेंट है। इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2 to the power x x minus 1, देन एफ इनवर्स इज वट। एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है, मतलब इसका इनवर्स आपसे पूछ रहा है। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x x minus 1 आपको दिया हुआ है, एफ इनवर्स आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी एक बेसिक फंक्शन की बात करते हैं तो आप उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं सर y एज द फंक्शन ऑफ x, y एज द फंक्शन ऑफ x। जब फंक्शन y का हो और x में एक्सप्रेस करा गया तो वो एक बेसिक फंक्शन है। और जब आप किसी इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करते हैं तो आप बात करते हैं x एज द फंक्शन ऑफ y, x एज द फंक्शन ऑफ y। अगर आप x को इन फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो आप बात करेंगे इन्वर्स की, आप बात करेंगे इन्वर्स की, आप बात करेंगे किसी फंक्शन के इन्वर्स होने की। आपने बोला ठीक है सर। तो बस मैं आता हूँ इस सवाल के सूत्रधार पे। यहाँ पे मैंने एफ एक्स को y कह दिया, y बराबर 2 के पावर x x माइनस 1। अब इस पूरे कहानी को मैं इन फॉर्म ऑफ y लिखना पसंद करूँगा सर, तो लिखना मैं शुरू करता हूँ, आप आराम से देखिए। टेकन लॉग इन बोथ साइड, लॉग 2 का बेस है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं सर लॉग ऑफ y टू द बेस 2, और यहाँ पे श्रीमान आपको मिल गया x x माइनस 1। अब जैसे आपने एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ y टू द बेस 2 बराबर 0 करा, बढ़िया बात है सर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद से आपको करना है x की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो x बराबर माइनस, ज़रा का मेथड लगाइए क्वाड्रेटिक को महसूस करते हुए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस 2 पे क्वाड्रेटिक को महसूस करते हुए, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर इसका रूट्स बताओ तो आप कैसे बताओगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी बात को दिमाग पर रखते हुए इस कैलकुलेशन को आप पहले करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ y टू द बेस 2 अपॉन 2a। अब ये इन्वर्स निकला है, इन्वर्स निकला है ये। अब f इन्वर्स ऑफ x की जब बात करेंगे तो इस y को भी इन फॉर्म ऑफ x एक्सप्रेस कर देंगे। अब यहाँ से आपने इसको y की जगह पे x लिख दिया, बाई 2 कर दिया, इन्वर्स निकल गया। अब आप देख रहे हैं कि सर ऑप्शन में यहाँ प्लस लगा हुआ बट यहाँ पे माइनस भी एक आया है सर, तो माइनस वाला मैं क्यों छोड़ूं। तो माइनस वाले छोड़ने के पीछे लॉजिक ये है कि इसका रेंज 1 से इन्फानाइट के बीच का चाहिए, और जैसे आप माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 2 ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, और ये 1 में से किसी एक बड़ी वैल्यू 1 से घटाओगे तो नेगेटिव चेंज मिल जाएगा, तो ये इसके डोमेन से बाहर चला जाएगा। इस वजह से आपको अल्टीमेटली जब आंसर की बात करेंगे आप, तो आपको आंसर लेना पड़ेगा 1 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग एक्स टू द बेस 2 बाई 2 को की बात करना पड़ेगा। तो ये सब बातें दिमाग पे आप रख लीजिएगा और बहुत आराम से आप देख लीजिए हर बिंदु को। अब इसको सॉल्व करिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स। इसका डोमेन आपको बताना है, इसका डोमेन क्या होगा आप बताइए भाई। इस फंक्शन के लिए इनपुट की वैल्यू आपको बतानी है, प्लीज़ बताएं। इसका डोमेन आपको बताना है, प्लीज़ बताइए इसका डोमेन क्या होगा। बताओ भाई। आपने बोला सर इसे फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली है क्या सर, इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स ऑफ
टू माइनस एक्स, इसका डोमेन आपको बताना है। एक फंक्शन रेशनल है, एक फंक्शन इरेशनल है, दूसरा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आइडिया पे लिखा है। तो एक बार आप लोग देख के बताइए इसका डोमेन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर लाई करने वाली वैल्यू इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, मैंने इसको कह दिया सर जी ऑफ एक्स, और एक और फंक्शन है सर उसको मैं कह देता हूँ एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जो है सर वे क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है सर, इट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। और जो सर एच ऑफ एक्स है वे बेसिकली इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने बोला बिल्कुल सर। अब जी एक्स की वैल्यू जो है सर इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर लाई करने वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है सर, हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा जीरो से बड़ी है उसके बराबर होती है। अगर आपने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपने माइनस को उधर शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको मिल गया एक्स प्लस ऑफ 2 एक्स माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाया, -2 और 2 को यहाँ लाया, प्लस माइनस प्लस का सेपरेशन हुआ, और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी सर इस इंटरवल के बीच की मिल गई। तो बहुत आराम से देखना भाई। तो एक्स की वैल्यू मिली सर यहाँ से -2 से लेकर के 2 के बीच की। कहाँ से कहाँ के बीच मिली भाई? -2 से लेकर के 2 के बीच की मिली सर, -2 से लेकर के 2 के बीच की मिली। एक मिनट रुको यार, एक्स की जो वैल्यू है सर -2 से 2 के बीच की मिली, -2 से 2 के बीच की मिली। अब आप इस पे आ गए 1 अपन साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स पे आ गए। तो यहाँ श्रीमान साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स पे जब आप आ गए तो यहाँ आपको पता है कि सर साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए इसका अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज सर इसका -π/2 से π/2 होता है। बेसिकली मेरे को डोमेन की बात करने दिए गए फंक्शन के लिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी सर बेसिकली वैल्यू से बिलोंग करेगी, और ये वैल्यू लाई करेगी सर आपकी -1 से लेकर के 1 के बीच में, -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी। इट में सर साइन इनवर्स के साथ लाई करने वाला जो मामला है ये सर होना चाहिए आपका -1 से लेकर के 1 के बीच का। और बस एक छोटी सी बात का ख्याल और रखना है कि सर नीचे वाला मामला 0 नहीं होना चाहिए। अगर 1/0 आया तो मामला नॉट डिफाइंड। और 0 होगा कब सर? 0 तब होगा सर जब 2 माइनस एक्स के प्लेस पे इनपुट आपको 0 देखने को मिला करे, है ना। साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से सर x की वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब आइए इस इनइक्वालिटी पे, सबको न्यूमेरिकल फिगर को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड शिफ्ट करो आप। तो 2 को जब इधर लेफ्ट हैंड में लाओगे तो क्या होगा? -1 -2 -3 हो गया सर, और ये -x, और ये वैल्यू आपकी -1 मिल गई। अब -x से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी श्रीमान इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी, 3 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी। इट में सर ये वैल्यू लाई करेगी 1 से लेकर 3 के बीच में। मतलब ये कि x की वैल्यू सर लाई करेगी आपकी 1 से लेकर के 3 के बीच में, और 1 से 3 के बीच में आपको 2 दिखता है, 2 को हटाना भी आपको है। अब अल्टीमेटली जो दोनों में कॉमन है वही इस क्वेश्चन का डोमेन है। तो इसके लिए क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे। जब सर मैं पहली कहानी की बात कर रहा था तो ऑप्शन -2 से 2 के बीच का जस्टिफाई करना था सर। जब मैं दूसरी कहानी पे आया तो कहानी 1 से लेकर के 3 तक का मूव ले गई सर। और एक बात और दिमाग पर रखना है सर कि ये वैल्यू 2 जो है इसको कंसीडर नहीं करना है। 1 से 3 के बीच में सभी वैल्यू होंगी, बस 2 को कंसीडर नहीं करना है, मतलब 2 वाले को छोड़ना है सर। तो कॉमन क्या है? कॉमन तो सर यहाँ से यहाँ तक का ही मामला है ना यार।
आपने बोला हाँ जी सर कॉमन यही है, तो एक्चुअल में जो इस क्वेश्चन का डोमेन होगा ये होगा सर 1 से लेकर के 2 के बीच का, 1 से लेकर के 2 के बीच का, 1 से लेकर के 2 के बीच का, 1 से लेकर के 2 के बीच का होगा, और 2 पे लगाना है दिस टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिए और हर बिंदु पे विचार करने के बाद आप क्वेश्चन पे प्रोसेस करा करें, मेहनत करा करें, फिर चीज़ें और बढ़िया होंगी। चलिए ऑल द बेस्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करिए। इफ एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी एंड एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 आर अपोजिट इन साइन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। आप केयरफुल होकर देखिए और बताइए कौन सा सही है। If f of x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p and f of 0 and f of 1 are opposite in sign, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? यहाँ से श्रीमान f of 0, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन है सर एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ p, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ p। और इसमें क्या हो रहा है कि f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 आर अपोजिट इन साइन, इसके चिन्ह परिवर्तित हो जा रहे हैं, अपोजिट साइन की बात यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब ये सर कि जब f ऑफ 0 जो है, इसमें भी दो केस डिस्कस करने को मिलेंगे। केस नंबर 1 के अंदर क्या होगा सर, जब f ऑफ 0 पॉजिटिव होगा, एज वेल एज इन सेकंड केस f ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी। और दूसरे केस के अंदर दिमाग पे रखना है, केस 2 के अंदर मामला ये होगा सर कि जब f ऑफ 0 जो सर नेगेटिव होगा तब f ऑफ 1 पॉजिटिव होगा सर। बस इन्हीं दो बिंदुओं पे आपको विचार करते हुए क्लास को और क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। अब x के प्लेस पे 0 रखा तो क्या मिला आपको, आपको मिला p सर, p की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। 1 रखा तो क्या मिला 3 माइनस ऑफ 5 प्लस p, इट मीन्स माइनस ऑफ 2 प्लस p की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इट मीन्स p की वैल्यू 2 से छोटी हो गई। अगर मैं कहता हूँ कि p 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब p लाई कर रहा है सर 0 से लेकर के 2 के बीच में, 0 से लेकर के 2 के बीच में सर। और यही कहानी आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखी गई है कि नहीं। देखो ना भाई, अगर मैं कह दूं p जो है 0 से बड़ा है, इधर मूव करेगा बड़ा नंबर, किस नंबर लाइन पे किसी वैल्यू से बड़ा नंबर उस नंबर के राइट में लाई करता है। अगर मैं कह दूं कि p जो है 2 से छोटा है, मतलब छोटी वैल्यू क्या होती है, नंबर लाइन पे उसके लेफ्ट में शो होती है। तो कॉमन यही दिख रहा है ना यार, बढ़िया बात है। तो यहाँ से आपने ऑप्शन नंबर सी को जस्टिफाई करा, बट अभी आपके पास केस नंबर 2 भी है। जब सर केस नंबर 2 पे आप आए, f ऑफ 0 पे वैल्यू लेस देन 0 दिख रही है, मतलब p की वैल्यू 0 आपने इसमें रखा तो क्या मिला 0 माइनस 0 प्लस p की वैल्यू लेस देन 0, एज वेल एज 3 माइनस 5 प्लस p माइनस ऑफ 2 प्लस p की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से p की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, नंबर लाइन बनाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि p की वैल्यू जो है 0 से क्या है, छोटी है, और फिर कह रहा है 2 से बड़ी है सर। कोई कॉमन कट ही नहीं हो रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन इसका जो जस्टिफाई होगा केस नंबर 1 के द्वारा होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करेगी। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी देख लीजिए। ये सवाल है, इफ एफ एक्स बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सवाल है ये। आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, आपको वैल्यू बतानी है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल बड़ा प्यारा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग
आराम से इसको सॉल्व करें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो आपको चाहिए श्रीमान, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू का रिजल्ट आपको चाहिए कब, एट एक्स बराबर जीरो पे। एट एक्स बराबर जीरो पे मतलब एफ ऑफ टू प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस टू की बात यहाँ करनी है। एफ ऑफ टू रखने पे क्या मिलेगा भाई, टू टू जा फोर, फोर माइनस टू का स्क्वायर करने पे फोर, एफ ऑफ टू की वैल्यू फोर माइनस फोर, ये हो गया प्लस। अब एक्स के प्लेस पे माइनस टू आपने रखा, तो टू इंटू माइनस टू करने पे माइनस ऑफ फोर, माइनस टू का स्क्वायर करने पे फोर, फोर माइनस फोर, ये तो जीरो हो गया सर, और ये माइनस ऑफ एट हो गया। रिजल्ट आपको माइनस ऑफ एट मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो कई बार सवाल बड़े सिंपल बड़े प्यारे होते हैं, तो इनको भी आप अपने हिसाब से ऑपरेट करके ऑब्जर्व करके कैसे क्या करना उस पर आप अपना अटेंशन लेंगे, ठीक है। इसके बाद मेडियर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की, आराम से आप देख लीजिए। इफ एफ ऑफ एक्स बराबर 3 के पावर 1 प्लस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपको बताना है। श्रीमान ये बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है सर 3 के पावर 1 प्लस एक्स के बराबर है। आपको वैल्यू बतानी है सर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड की। तो सर मेरे लिए तो बड़ा प्यारा काम है सर ये बताना। मैं बोलूँगा सर इसको एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ सर मैं 3 के पावर 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ वाई को लिख सकता हूँ सर मैं 3 के पावर 1 प्लस वाई, और एफ ऑफ जेड को लिख सकता हूँ सर मैं 3 के पावर 1 प्लस जेड। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद आप बोलेंगे सर जब बेस बराबर है और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आपने बोला ठीक सर। अब यहाँ 3 के पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड करने पे कितना होगा, 3 प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपने बोला कि सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 3 के पावर 1 प्लस एक्स के बराबर है, तो इसको सर मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कोई बुराई है क्या, आपने बोला नहीं। अब इसको देखने के बाद आपको इस पे अप्रोच लेने का जब मन बनेगा तो आप बोलेंगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस कॉन्स्टेंट 2, और ये एक ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। ये इसका रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आराम से बहुत प्यार से बातों को देखना है और इस पे अपनी कोशिशों को मजबूत करना है और बहुत ही इत्मीनान से इन चीज़ों को करना है सॉल्व। चलिए फिर ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्लास के साथ कनेक्ट रहे होंगे और चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें क्लियर हुई होंगी। कल आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बट एक बात आपको और बताते हैं, कल का टॉपिक, कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कल से स्टार्ट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस बात को दिमाग पर रखें। कॉम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी की जो बेसिक आइडियाज है उसको आप पढ़ के आइएगा। बाकी हम कल से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।